टेप ऑफ बंगाल के सारे फॉलोअर्स को फिर से एक बार गुड इवनिंग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे CSIR नेट में जुलाई 2025 में जो 4.75 मार्क्स का क्लासिकल मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ सवाल था उसको। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लाया गया है, हम एक एक करके देखेंगे उसके पीछे क्या क्या थ्योरीज था और कैसे इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। ये बड़ा ही अच्छा एक प्रॉब्लम इस बार दिया गया था। तो आप पहले थियोरेटिकल पॉइंट्स देख लीजिए। पहले दिया हुआ है एफ और जी दोनों स्मूथ फंक्शंस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 टू Qn। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ एक कॉन्जुगेट मोमेंटा भी होता है, इसके बारे में भी चैनल पर बहुत सारे डिस्कशंस किए गए हैं। तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए, ये स्मूथ फंक्शन यानी एफ और जी दोनों अगर स्मूथ है तो उसको सी इन्फिनिटी ऐसे पुकारा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव अप टू जितना टाइम हम कर सकते हैं यानी F1 F2 ये सारे डेरिवेटिव्स अवेलेबल है और सारे कॉन्टिन्यूअस है। इसका फायदा क्या होगा, F1 F2 F3 ये सारे डेरिवेटिव्स ये भी आएगा साथ में, और इसके साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हम लोग एफ और जी का कर सकेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर निर्भर, Q1 Q1 Q2 Qn सारे रिजल्ट्स। यानी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पर किन किन आदमी ने काम किए थे, उसके बाद ये प्रॉब्लम में आएंगे। थियोरिटिकल पार्ट थोड़ा देख लेते हैं। आ जाइए, तीनों आदमी इस प्रॉब्लम के पीछे है। पहले है लिबनिज, जिन्होंने प्रोडक्ट रूल ऑन डेरिवेटिव दिए थे, उसी के ऊपर ये काम हुआ था, इस प्रॉब्लम जो दिया गया है इसके थ्योरी। और उसके बाद आएगा ये जैकोबी, इसके ऊपर भी ये आदमी ने भी काम किया था, इसी के इनके बनाया हुआ काम पर भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और आखिर तक पॉइसन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट, ये पॉइसन ने काम किया था, उसी के ऊपर लाया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइसन ब्रैकेट लगाया गया है ना, एफ और जी दोनों डायनामिकल या फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, और उसी के ऊपर इन्होंने काम किए थे। हम लोग एक एक करके देख लेंगे पहले थ्योरीज को। तो आ जाइए इसके बाद, तो फर्स्ट हम लोग आएंगे लीबनिज रूल ऑन पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है। पॉइसन ब्रैकेट आप लोग जानते ही होंगे, हम लोगों के प्लेलिस्ट में जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है वहाँ देख लीजिएगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म में आप लोगों को ये पॉइसन ब्रैकेट के बारे में समझाया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा एक बार आराम से। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म में जो पॉइसन ब्रैकेट हुआ करता था, वो एक थर्ड बकेट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी दो दो को एक साथ लेके काम शुरू होता था हम लोगों का। तो एफ और जी दोनों फंक्शंस है जो कि यहाँ पे Q1 Q2 Qn यानी कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है। उसी का पॉइसन ब्रैकेट का डेफिनेशन था, पहले Qi के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसके साथ Pi, फिर एक माइनस साइन, अब एफ के नीचे ये दोनों चेंज हो जाता था। अब इसी के पार्शियल डेरिवेटिव यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है उसके पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर करने जाएंगे तो पहले एफ के ऊपर लगेगा डेल डेल टी, फिर दूसरा फिक्स्ड होगा, यही है लिबनिज रूल। और फिर आगे जाके देखिए पहले क्या हुआ है, ये जो क्वांटिटी इसी के ऊपर डेल डेल टी आया है, दूसरा ये फिक्स्ड रहा, फिर ये फिक्स रहेगा यानी पहले वाले को हम फिक्स कर दिए हैं और इसके ऊपर पार्शियल टी लिए हैं क्योंकि स्मूथ फंक्शंस है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे डेरिवेटिव Qi Pi पहले से ही अवेलेबल है। अब ये माइनस के ऊपर इधर भी पहले का डेरिवेटिव, दूसरा फिक्स, पहला फिक्स, दूसरा का डेरिवेटिव, ऐसे करते चले जाएंगे तो कैलकुलेशंस यहाँ फिर क्या करना है। देखिए इधर ये जो डेल टी और डेल क्यू आई ये आपस में इंटरचेंजेबल है, इसको बाहर लाते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। तो यही किए हैं हम लोग, इसको अंदर लेके गए हैं और बाहर आ गया है। यहाँ पर भी सेम सेम सेम। अब देखिए जो क्वांटिटी आया है इसको अगर एक पकड़ लेंगे, डेल एफ बाई डेल टी, ये पहला वाला, उसके नीचे क्यू आई फिर पी आई। अब आ जाइए पीछे, यहाँ पे तो वही था,
नीचे क्यू आई और पी आई था, तो अब एफ जी का पोजीशन ब्रैकेट बना था। अब यहाँ पे आ जाइए क्या हुआ है, तो इसी का साथ पहला वाला यानी इसको लेंगे और इसको, तो इन दोनों का पोजीशन ब्रैकेट बन जाएगा, और इसको लेंगे और इसके साथ फिर इसको लेंगे तो ये दोनों का पोजीशन ब्रैकेट बन जाएगा। अब क्या आ चुका है रिजल्ट हम लोगों के पास, जो डेरिवेटिव में हुआ करता था। प्रोडक्ट रूल आप सभी लोग जानते होंगे। डी डी टी ऑफ कोई भी डेरिवेटिव यू भी इसको करते थे तो पहला का डेरिवेटिव दूसरा फिक्स्ड, फिर पहला फिक्स्ड दूसरे का डेरिवेटिव ही तो हुआ करता था। तो उसी के मुताबिक एक रिजल्ट आ गया। पॉइसन ब्रैकेट के ऊपर भी ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में यानी टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो पहले का डेरिवेटिव होगा, दूसरा कांस्टेंट, फिर पहला कांस्टेंट और दूसरा। अब देखिए इस सवाल में जो पहला ऑप्शन है इसी के ऊपर दिया गया है। थोड़ी एग्जाम में हम लोग ये सब काम करेंगे, लेकिन एक बार कम से कम तो जानना होगा कैसे आया है। ये पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट था, तो पहले वाला तो ट्रू हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट, और इसी रिजल्ट के ऊपर दिया गया था कि नहीं, देखिए इसी रिजल्ट के ऊपर। तो ये रिजल्ट जानना चाहिए था और वेरी फंडामेंटल रिजल्ट है। जो लोग अच्छे तैयारी कर रहे हैं ये सब जानते हैं ये सारे रिजल्ट, और एग्जाम में आराम से करके चले आते हैं। ठीक है, तो आ जाइए दूसरे रिजल्ट के ऊपर, पॉइसन फास्ट थ्योरम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से फिजिक्स वाले को भी हम लोग पहले बहुत बार कह चुके हैं। जब भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो फिजिक्स के सारे स्टूडेंट्स जैसे तैयारी करते हैं वैसे कीजिए, देखिएगा सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके आराम से हो जाएगा। एनी फंक्शन सी इंफिनिटी एफ इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ मोशन। किसी भी डायनामिकल क्वांटिटी मान के चलिए एफ भी हो या फिर जी, इसको अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन दिखाना है तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है उस डायनामिकल क्वांटिटी के साथ हैमिल्टोनियन का पॉइसन ब्रैकेट जीरो होना चाहिए। ये एच हैमिल्टोनियन है जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे वीडियोस अभी पीछे बना चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ये हैमिल्टोनियन फंक्शन, ये भी एक डायनामिकल क्वांटिटी, इसके साथ अगर एफ का पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, और ये अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो एच के साथ इसका पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था इसमें, एक डायनामिकल क्वांटिटी एफ, उसका टोटल डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है एफ और एच का पॉइसन ब्रैकेट, और उसके बाद उसका एफ का पार्शियल डेरिवेटिव। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहा गया है। तो इसी के ऊपर आ जाइए हम लोग के प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए if f is constant of motion and f is independent of t then this is constant of motion। इसको अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन दिखाना है आप लोगों को तो ये जो क्वांटिटी इसका हैमिल्टोनियन एच के साथ अगर पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो गया तो उसी थ्योरी के मुताबिक ये होगा कि नहीं, बराबर ये आएगा। तो इसी के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। तो क्या काम, देखिए दोनों चीजें दिया हुआ था, कांस्टेंट ऑफ मोशन एफ दिया हुआ था, यानी पहला क्वांटिटी क्या दिया हुआ था एफ कॉमा एच, ये जीरो है पॉइसन थ्योरम से, और फिर एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो मतलब डी एफ बाई डी टी ये जीरो होगा। फिर क्या दिया हुआ था, एफ इज कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी ये दो क्वांटिटीज आपको पास हमेशा रहेगा। अगर ये रह गया है तब देख लीजिए क्या होगा, आगे आ जाइए इसी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ये पहला ऑप्शन तो हो चुका है, दूसरे के ऊपर आ जाइए। देन इसको कांस्टेंट ऑफ मोशन हम लोग के पास पूछे हैं। इसमें जाने से पहले थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम लोग पहले ही कह चुके हैं तीनों आदमी छुपे हुए हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये जैकोबी और ये पॉइसन जैकोबी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आइडेंटिटी दिए हैं। इसको किसी ने कहा है जैकोबी आइडेंटिटी और किसी ने इसको पॉइसन सेकेंड थ्योरम ऐसे भी कहा है। देख लीजिए, पहले होगा हैमिल्टोनियन, फिर पहला फिजिकल क्वांटिटी एफ, फिर दूसरा पहले हैमिल्टोनियन के साथ इसका पॉइसन ब्रैकेट, और दूसरा तीसरा जो होगा फिक्स, फिर आगे एफ उसके साथ जी आएगा, फिर एच अलग सा रहेगा, फिर
जी और एच आएगा इधर, फिर उसके साथ एफ। ये जो फेमस क्वांटिटी है ये है पॉइसन जैकोबी आइडेंटिटी। अब देखिए तो आपके सवाल में सीधा दिया गया था कि नहीं, देखिए ये 3, तो ऑप्शन 1 और 3 तो करेक्ट हो चुका है। अब इसी के यूज करते हुए और सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिया गया था हम लोग ट्रू, ये ऑप्शन 2 के ऊपर काम करेंगे। तो आ जाइए, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, जैकोबी आइडेंटिटी जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम लोग जी के जगह एच रख लेंगे क्योंकि ये अभी ट्रू हो चुका है। सारे लोग जानते ही होंगे ये पॉइसन सेकेंड थ्योरम है, तो ये ट्रू हो चुका है। तो जी के जगह हम लोग एच रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले में एच कॉमा एच आएगा, उसके साथ एफ रहेगा, सॉरी, और ये जी जो दिख रहा था उसके जगह एच डाल लीजिए, पहला ये आएगा। फिर दूसरे में आइए प्लस, जी क्या दिया हुआ था, एच, उसके साथ एच भी तो है, और उसके साथ आखिर तक एफ है, इसको लिख लीजिए। फिर लास्ट को लिखिए, लास्ट में क्या है, एफ रहेगा, जी के जगह हम लोग एच रखेंगे और इसके जगह एच खुद ब खुद रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो पहला क्वांटिटी एच एफ, इसको रखने दीजिए ऐसे ही, ये एच ये भी रहेगा। अब इन दोनों पर आ जाइए, पॉइसन ब्रैकेट के अंदर दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट जब शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये दोनों क्वांटिटी अगर सेम हो जाएगा तो ये दोनों चला जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। यानी पॉइसन ब्रैकेट के अंदर एच कॉमा एच ये दोनों आएगा तो हमेशा प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर रिजल्ट ये 0 होता है। तो ये 0 अगर हो गया तो हम लोगों का काम और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे एच कॉमा एच ये था, ये 0 हो चुका है। यानी पहले इधर अंदर में 0 आ गया तो 0 के साथ किसी का पॉइसन ब्रैकेट एफ का बचा होगा, और फिर इस क्वांटिटी के ऊपर देखिए एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन था और एफ इंडिपेंडेंट ऑफ टी था। क्योंकि एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन था इसलिए उसके ऊपर अगर हम लोग पॉइसन फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे एफ कॉमा ए 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास दिया हुआ रिजल्ट है ना, कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो ये दिया हुआ है। तो ये क्वांटिटी एफ कॉमा एच ये इधर भी 0 होगा बाय पॉइसन फर्स्ट थ्योरम, और ये चला जाएगा। यानी हम लोगों के पास बचेगा एच कॉमा एफ ये ब्रैकेट के अंदर, उसके साथ एक एच इक्वल टू 0। यानी इस क्वांटिटी का हैमिल्टोनियन के साथ 0 आ चुका है। तो फिर एक बार ये पॉइसन का फर्स्ट थ्योरम काम में आएगा। हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से एच कॉमा एफ ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर एच कॉमा एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन बन गया है तो इसी के ऊपर देखिए सवाल था, ये एच ऑफ कॉमा एफ यही कांस्टेंट ऑफ मोशन पूछे थे कि नहीं, तो ई भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट जो दिया गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट था। ये हैमिल्टन जैकोबी आइडेंटिटी में अगर किसी ने जी के जगह एच पुट कर देंगे, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को दिखाना है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो इसके हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं था इसीलिए जी के जगह एच रखेंगे ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए ऑप्शन 4 पर, एफ और एंड जी आर कांस्टेंट ऑफ मोशन दिया गया है, यानी एफ के साथ हैमिल्टोनियन ओ भी 0 और उसके साथ जी के साथ हैमिल्टोनियन ओ भी 0 हो चुका है। अगर ये 0 हो चुका है तो कौन कौन सा अभी से शुरुआत में चला जाएगा, देखिए एक तो ये जी के साथ एच यानी ये वाला ये क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर 0 हो जाएगा। एफ और एच जैकोबी आइडेंटिटी में ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एच और एफ ये जो पॉइसन ब्रैकेट के अंदर होता है एक प्रॉपर्टी होता है, देख लीजिए यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एच पहले आ जाएगा। अगर ये क्वांटिटी 0 है एफ कॉमा एच, तो एच कॉमा एफ ये अगर 0 है तो माइनस लेंगे तो वो भी फिर से 0 रहेगा, तो ये भी चला जाएगा। यानी इसके अंदर ये पहले दो क्वांटिटी चला जाएगा, फिर हम लोग के पास ये काम का चीज आ चुका होगा एफ कॉमा जी कॉमा एच ये लास्ट वाला, तो इसको लिख लेंगे एफ कॉमा जी कॉमा एच, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इसको एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कीजिए, मान के चलिए के है, के का एच के साथ अगर हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट 0 हो गया तो के क्या कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा,
बिल्कुल होगा, और वही दिया हुआ है एफ एंड जी कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू। पहले हम ये 3 कर चुके थे, फोर्थ भी ट्रू, यानी इस क्वेश्चन का सारे ऑप्शन सही था। और बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन, लेकिन पहले जानना होगा ये सारी चीज़ें, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोग देखते ही 10 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन अगर उसके पीछे छुपा हुआ थ्योरीज को जान लेंगे एक बार, तो आसानी से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बड़ा ही शानदार प्रॉब्लम। मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।